हाय गाइस, पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, भारतीय एजेंसी को पाकिस्तान में खुलेआम घूमता देख पाकिस्तानियों की निकल गई पिछवाड़े से चीखें। अच्छा, खुलेआम एजेंसी घूमती है, ये क्या चक्कर है भाई साहब? ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या सीन निकल कर आ रहा है कि भाई साहब भारतीय एजेंसी खुलेआम पाकिस्तान में घूम रही है ना यार, सोचने वाली बात है। ये क्या कर रहे हैं? वो तो बहुत करते हैं भाई, देखते हैं ये क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। इंडियन एजेंसी RNAW जो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, वो पाकिस्तान में खुले सांड की तरह फिर रही है और जो जी चाहता है अपने टारगेट को मारते हैं और कोई पकड़ने वाला और कोई रोकने वाला नहीं। हिंदुस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो रियासी का जो हमला 9 जून को हुआ उसको बहुत सीरियसली लेती है कि ये जो हिंदुस्तान जंगल का कानून समझता और हिंदुत्व का जो माइंडसेट है कि किसी के मुल्क में किसी भी जगह पर घुस के किसी को भी मारा जा सकता है। इन्होंने कसम खाई थी तो तुम लोग क्या कि कर हम रहे हो? पाकिस्तान से बदला लेंगे, पाकिस्तान कीमत चुकाएगा इस मिस एडवेंचर की। और वाकई शायद पाकिस्तान जो है वो कीमत चुका रहा है। ये 22वीं असैसिनेशन अटेम्प्ट बनती है। आपके मुल्क के अंदर घुस के ये सब कुछ किया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं ये भी तकाजा करूंगा कि अगर कहीं फेलियर है किसी का परफॉर्मेंस में तो उनके खिलाफ भी फौरन एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है और बार बार हो रहा है। अभी आमिर सरफराज तांबा को लाहौर में इसी तरीके से जाँ भाग किया गया, अब उसके बाद ब्रिगेडियर साहब को किया गया, तो ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? तो तुम लोग सेफ नहीं हो और हम तुम्हें हिट ऑन करेंगे। इन अदर वर्ड्स बाज़ हिंदुस्तानी ज़राया ब्लॉग ने इसको मुसाद स्टाइल जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशंस हैं उसके साथ भी उन्होंने कंपेयर किया। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव। तो दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच चुका है और इस बार ये हड़कंप मचने का कारण है 2 दिनों पहले जो हमला हुआ है पाकिस्तानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा के ऊपर, उसको लेकर जिस तरीके से आमिर हमजा को अननोन गनमैन ने ठोका है। तो एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया की टांगे जो है वो कांप रही हैं। और दोस्तों हम सब तो जानते ही हैं कि भारत के अंदर जो भी आतंकवादी हमले होते हैं कहीं ना कहीं पाक फौज का उसमें हाथ तो जरूर होता है। और 2018 में जो सुंजवान अटैक हुआ था हमारे आर्मी कैंप पर, जिसमें हमारे 5 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उसमें पाकिस्तानी फौजी और इसी रिटायर्ड ब्रिगेडियर आमिर हमजा का हाथ जो है वो बताया जा रहा है। और हालांकि 2018 में ही जो इसका मास्टरमाइंड था उस हमले का, जैश ए मोहम्मद का, उसको तो 2018 में ही हमारी आर्मी ने ठोक दिया था, लेकिन ये ब्रिगेडियर जो था इसका हाथ भी बताया जाता था। और इस हमले को हालांकि किसने किया ये तो नहीं पता, लेकिन ये एक मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा के ये बातें की जा रही है कि ये उस हमले का बदला है जो हमारे सुंजवान आर्मी कैंप पर हुआ था और भारत ने बदला ले लिया उस हमले का। मोसाद स्टाइल में ये बातें की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया में। दोस्तों तो आइए बिना देरी के बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, लेकिन लेटेस्ट वीडियो पाते रहने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आमिर हमजा साहब को शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था एंड उस वक्त जब वो झेलम से लिल्ला की तरफ जा रहे थे। लिल्ला वो इंटरचेंज है जिससे मोटरवे पर चढ़ा जाता है झेलम से आके। लिल्ला से ज़रा पहले जब वो अपनी बीवी और बेटी के साथ थे गाड़ी में, उनकी गाड़ी पर कातिलाना हमला किया गया मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से, टारगेटेड किलिंग की गई और मौके पर वो शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए, उनका कत्ल हो गया। उनकी बीवी और बेटी जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुई। नवंबर 2023 के अंदर लश्कर तैयबा का एक जो मिलिटेंट है जिसका नाम ख्वाजा शाहिद है, जिसका लक़ब मियाँ मुजाहिद है, उसको टारगेट किया गया आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब। वो उसका भी क्रेडिट जो है वो ले रहे हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ब्रिगेडियर अली हमजा जो हैं उनकी बेटी और उनकी वाइफ उनके साथ थी, वो इस हमले में ज़ख्मी हुई हैं, लेकिन उनकी बीवी का ये कहना है कि उनकी किसी बिलोंगिंग्स को किसी ने वहाँ पे हाथ नहीं लगाया और जो इन पे जो अटैकर्स हैं ये 4 अटैकर्स थे। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही इत्मीनान से एक फिल्म सीन की तरह ब्रिगेडियर साहब को ही टारगेट किया है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक फीचर स्टोरी इसी इशू के ऊपर लिखी है, इसी साने पर, इसी इंसिडेंट पर लिखी है और जो कि बहुत तशवीशनाक है। अगर उस स्टोरी को पढ़ें तो आपको गार्डियन ने जो चंद महीने पहले एक स्टोरी दी थी जिसमें कहा था कि हिंदुस्तानी रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर 20 पाकिस्तानियों को जो है वो शहीद किया है, जाँ बहक किया है, कत्ल किया है, उसी का शायबा देने की टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कोशिश की है। स्टोरी के अंदर वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड आमिर हमजा थे वो ISI के किसी ऑपरेशन के हेड थे और माजी में
वो ऑपरेशंस को हेड कर चुके हैं, ऐसे ऑपरेशंस को जिनसे हिंदुस्तान को टारगेट किया गया था या हिंदुस्तान समझता है कि वो उसमें उनको नुकसान हुआ था। इसलिए ये स्टोरी सीधा नहीं कहती, डायरेक्टली वो इन दीज मैनी वर्ड्स नहीं कहते, लेकिन कहने का पूरी स्टोरी को आप पढ़ें तो उसमें से यही मतन निकलता है कि ये उसी चीज़ का शाखसाना है या उसी चीज़ की कंटिन्यूटी है जिसकी तरफ इशारा गार्डियन ने किया था। कि हिंदुस्तान की जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की एक सीरीज ऑफ असैसिनेशन हो रही हैं, उस पर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने एक काउंटर रिस्पॉन्स उन्होंने दिया हो हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस को ये मैसेज देने के लिए कि आप हमें इतना ज़्यादा कमज़ोर ना समझें, और अगर अभी तक हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप ये ना समझें इसको आप हमारा एक आप हमारी एक इसको हमारा आप टॉलरेंस समझें, इसको ये ना समझें कि हमारे पास कैपेसिटी इश्यूज नहीं है रिस्पॉन्ड करने के लिए। और ये एक तरह से रिस्पॉन्स दिया गया है। और हिंदुस्तानी जो सीरीज ऑफ अटैक्स हुए हैं 2.25 बरस में, जिसमें से अब ये 22वां या 23वां जो है, ये इनफैक्ट 23rd बन जाएगा उस हिसाब से, ये जो 23rd बन जाएगा, ये मेरा ख्याल है 22nd बन जाएगा। ये जो इस हिसाब से हमले हैं, ये एक इंडिपेंडेंट उनका प्रोजेक्ट चल रहा है इंडियन इंटेलिजेंस का। अगर आप उनकी जो सारी रिपोर्ट्स है उसको एनालिसिस करें, डॉट कनेक्टिंग करें, और उसमें वो कह रहे हैं कि जितने भी वो अनासर पाकिस्तान के अंदर हैं जिन्होंने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर सिख मूवमेंट के लिए और जम्मू एंड कश्मीर की जो मिलिटेंसी है उसमें उन्होंने कोई रोल प्ले किया था, तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं। वो एक मैसेज दे रहे हैं उन तमाम ऑपरेटर्स को कि तुम अगर पाकिस्तान के अंदर भी हो तो तुम लोग सेफ नहीं हो और हम तुम्हें हिट ऑन करेंगे। इन अदर वर्ड्स, बाज़ हिंदुस्तानी ज़राए ब्लॉग ने इसको मुसाद स्टाइल जो इफ्तारी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेशंस हैं उसके साथ भी उन्होंने कंपेयर किया। अरे भाई साहब मतलब कि यहाँ पर पाकिस्तानी खुद सरेआम बोल रहे हैं कि हाँ भाई साहब यहाँ पे 22वां टारगेट हिट हो चुके हैं, जो भाई साहब जिनका नाम आता है डिफरेंट चीजों में जो इंडिया के अंदर मुलव्विस थे। मतलब कि भाई साहब इंडिया फुल एक्टिव हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पर पाकिस्तान में। कि भाई आप खुद देखो कि मतलब इस टाइम टारगेट ये जो 23वां या 22वां टारगेट हुआ, ये ब्रिगेडियर हुआ है बड़ा, मतलब आर्मी का बड़ा ऑफिसर था, वो रिटायर्ड था, वो टारगेट हुआ है इस बार देखना। और पीछे एक और था, वो भाई इंडिया के अंदर कोई मुलव्विस था, तांबा नाम था क्या, उसको भी वैसे इस तरह अननोन जो भी हो रहा है, अननोन बंदे आ रहे हैं। बिल्कुल, जेल में बंदे मारे थे ना, हाँ तो इंडिया के, और फिर उसको भाई साहब फिर इस तरह अननोन बंदे ने आगे मार दिया। इधर अब ब्रिगेडियर जी का पता नहीं बता रहे थे क्या सीन है, कोई यार को मिलती होगी कोई तरह कोई है ना। और भाई इंडिया ने वाकई में ये बात बोली है कि भाई जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर जिसका साथ था या जो भी, बट जहां पर हमें जिसका कोई निशानी नजर आती है तो हम उसको मार रहे हैं। और उन्होंने वो भाई साहब कनाडा अमेरिका में भाई साहब बड़े इस तरह के मिशन किया, पाकिस्तान में भाई साहब वो कर रहे हैं। पकड़ता क्यों नहीं है, पकड़े भी सही ना, वही ना, सामने बात भी तो आए ना। हमारी एजेंसी कह रही है आप हमें कमजोर ना समझे, भाई उन्होंने 22 मार दी और हम ये बोल रहे हैं कि भाई साहब आप हमें कमजोर ना समझे। वो मारते हैं मोटरसाइकिल वाले तो भाग भी जाते हैं, उनके पीछे भी कोई नहीं लगता, तो पकड़ना चाहिए ना, सामने बात आए ना, कौन है कौन नहीं है। भाई वही बात है, अब मार के जाएंगे कितना से नजर कोई आता है भाई, इतने वो अगले दूध पीते बच्चे तो नहीं है कि भाई अगला काम अपना करने आएंगे तो भाई पकड़ना चाहे तो 2 मिनटों में पकड़ सकता है भाई। लेकिन वही बात है कि अगला देखो क्या कर रहा है। भाई साहब इधर वो ये पाकिस्तानी है, वो एंकर बोल रहे हैं कि भाई वो खुले सांड की तरह पाकिस्तान में घूम रहे हैं और कोई रोकने वाला ही नहीं है उनको। हाँ ना भाई, बंदे जो ठिकाने लगा दिए तो फिर कोई है तो सही ना। 2 सालों में तो 2 साल में क्या कुछ भी नहीं आई खबर के भाई साहब कोई मतलब हमने पकड़ा हो इनका बंदा, कोई भी नहीं भाई। तो नहीं तो हमारा मीडिया भाई ढोल बजाता है कि भाई हमने पकड़ लिया इंडिया, ये है वो कुछ भी नहीं है यार, वजह नहीं पकड़ सकते ये। मैं इधर भी शक जाता है। देखो सीधी सी बात है, पाकिस्तानी लोग बिकने वाले हैं, क्या पता पैसे पे बिक रहे हो। ये बात भी है बिल्कुल जाहिर बात है। इंडिया ने अपना जो उनका जो उसने उसको नुकसान दिया उसको खत्म करना चाहता है, तो भाई साहब वो काम अगर इधर बैठी लोग कर रहे हो तो क्या ये बात तो है, पैसे लेके सब कुछ कर सकते हैं। इधर तो पाकिस्तानियों का आपको पता है ये कोई सीधे काम इनके तो है, 500 रुपए पे भी बेच जाते हैं। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो इतनी बड़ी खबरें यहाँ से निकल कर आ रही है, इतनी बड़ा करते हैं।